तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, डॉक्टर लाल साहब ने जो बात की और एक बड़ा नज़रिया दिया कि फालिज क्या है, फालिज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसका इलाज कैसे होता है। देखें, ये जो हुकूमत की चीज़ें हैं तो वो हुकूमत मैनेज करेगी, जो हमारी चीज़ें वो हम मैनेज करेंगे। ठीक है, एक तो बात है बिजली का न होना, ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है हम उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट को कर सकते हैं, बट ये कि बिजली का मसला हम तो हल नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो हुकूमत को ही हल करना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? हुकूमत को देना है। ठीक है, मसलन बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि हम जो इधर हैं, एक तो अवेयरनेस कैंपेन की वजह से हम इधर हैं कि हम अवेयर करें लोगों को उसके फालिज क्या है। ठीक है, हमारा जहाँ तक बस चलेगा हम वो करेंगे। ठीक है, दूसरा जो इलाज है, जो आखिरी स्टेज पे हमारे पास पेशेंट फालिज होके आता है तो उसके बीच में क्या है, उसके बीच में बहुत सी बीमारियां हैं जिससे हमें बचाया जा, हम लोगों को बचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप कैसे बचे। एक बंदा है जिसको शुगर है, उसको कहेंगे शुगर कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, आप फालिज से बच जाएंगे। जो स्मोकर है हम उसको कहेंगे कि भाई स्मोकिंग आप ना करें, अल्कोहल है कि उसको कहेंगे कि भाई आप अल्कोहल ना मतलब इंटेक करें। ये जो वजूहत है हम उनको बताएंगे, उससे फालिज में कमी होगी। ठीक है, दूसरी जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक बंदा 18 घंटे लेटा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसमें फिर क्या होता है, खून की रवानी का जो सिलसिला होता है वो कम हो जाता है, तो लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक्टिविटी होना ज़रूरी है। हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में एक्टिविटी कम हो गई है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम शुगर में भी दुनिया में पहले नंबर पे आ गए। ठीक है, अब ये है कि शुगर पे पहले नंबर पे आ गए हैं, उससे क्या होता है, शुगर जो है ना, जो खून का लोथड़ा है वो ज़्यादा बनाता है उसमें, उस बीमारी के प्रोसेस में। ठीक है, अब ये कि हम जो डायरेक्ट पेशेंट का जो कांटेक्ट होता है, हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं, भाई अपनी शुगर कंट्रोल करो, नहीं करोगे लोथड़े बनेंगे, लोथड़े बनेंगे फालिज होगा। फालिज में जो फिर एक वो अपाहिजपन आएगा, जाहिर वो सारे घर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और शुगर बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, सारे घर की बढ़ेगी। एक जो बंदा फैमिली का जो अफेक्ट होगा, ठीक है, फिर वो यही सोचेगा कि अब अबू जान को कैसे उसको उसकी दवाइयाँ और महंगी होती जाएगी। फालिज सिर्फ फालिज नहीं है, फालिज अपने साथ एक तो बेरोजगारी को लेके आ सकता है, अगर कोई वो एक ही बंदा है कमाने वाला, फिर उसकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, फिर वो सारा स्ट्रेस, एक हम उसको बोलते हैं विशियस सर्कल, एक चीज होगी दूसरी उससे नेगेटिव होगी, फिर उससे तीसरी चीज नेगेटिव होती जाएगी, फिर सारे घर वालों को उस पर असर पड़ेगा, सारे घर वाले स्ट्रेस में डिप्रेशन में आएंगे, घर वाले भी डिप्रेशन में होंगे तो वो जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में होगा। अगर इन चीज़ों से बचाया जाए पेशेंट को, ठीक है, तो पेशेंट का मतलब पेशेंट इस फालिज में आए ना तो काफी, उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, इसमें बीच में जो सर ने बात की कि ये चीज़ें नहीं है तो पेशेंट स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर ये चीज़ें सही हो जाए ना, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी इन चीज़ों से बच सकती है। बच्चा डॉक्टर दीपक को ये चीज़ करना चाहिए। एक तो होता है स्पेसिफिक कॉलेज, दूसरा हेमेटिक कॉलेज होता है। ये जो दोनों टाइप्स हैं, इनमें ज़्यादा खतरनाक स्पेसिफिक कॉलेज है मेरे ख्याल से। इसकी वजूहत क्या आसान अल्फाज बता दें कि स्ट्रेस की वजह से ये होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। ये मामून ऐसा करते हैं, कभी ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है तो डॉक्टर थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उसको चीज़ को भूल लेते हैं। जब लो होता है तो कुछ खा पी लेते हैं, कैल्सी पी लेते हैं, तो फिर भी उसको हम हल्का लेते हैं। क्या इस चीज़ को हल्का लेना चाहिए कि मुसलसल ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए हफ्ता डेढ़ हफ्ता तक, ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो सके कि मेरा किस तक बीपी लो है, किस तक हाई है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक है, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट गुलाम मोहम्मद बाग मेडिकल कॉलेज में। तो न्यूरोलॉजी मेरा जो है ना शोबा है। फालिज वाले मरीजों के आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कौन सा खतरनाक है, हेमरेजिक है या इस्कीमिक है। इनके पूछने का मकसद ये है कि दो किस्म के फालिज जो है ना, फालिज तो हो गया, सिंधी में हम कहते हैं अदरंग फालिज हो गया लोगों को, या तो उसकी दो वजूहत है, या तो रग फट गई या रग बंद हो गई। फट गई तो हेमरेजिक हो गया,
बंद हो गई तो स्कीमिक हो गया। कॉमन जो हमारे पास आम है वो स्कीमिक है। 70 से 80% जो फालिज का किस्म है वो रक्त बंद करने की वजह से होता है। वजह वही है। वजह क्या है? वजह ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है। एक ही वजह है तो दोनों रक्त या फाड़ सकता है। जो ब्लड वेसल है, खून की नालियाँ हैं, जो शरियाने हैं, तो वो खून की रक्त कमज़ोर करके फाड़ देगा, या उसमें आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल जिसे हम चर्बी कहते हैं, खून में हमारी चर्बी वो जमा होती जाएगी, ये ब्लड प्रेशर ही करेगा या शुगर करेगी या स्मोकिंग करेगी, क्योंकि ये चीज़ें अफेक्ट करती है। इसी वजह से होता है। तो खतरनाक दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी खतरनाक हो सकता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक हम अगर देखें मेडिकल पॉइंट व्यू से देखेंगे तो हेमरेज ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें खून रह जाता है। तो आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज आपने टीवी में कॉमन नाम सुना होगा, ब्रेन हेमरेज होता है, यही है हेमरेज में। तो वो उसमें ज़्यादा चांसेस बचने के कम होते हैं। मगर देखो चलो वो भी अगर पेशेंट बच गया, अच्छी मेडिकल केयर दे दी, आईसीयू में हमने मैनेज कर लिया, बच के निकला, चाहे वो खून ब्लॉकेज की वजह से हुआ, परमानेंट डिसेबिलिटी रह गया, डिसेबिलिटी रह जाएगी उसकी परमानेंट। हम अभी भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं। फालिज जो है, फालिज मिथ, जो डॉक्टर लालचंद साहब ने कहा कि मिसकॉन्सेप्ट हैं, गलत जहन में बातें बिठाए हुए होते हैं। अदरम हुआ, ये तो कमजोरी की वजह से हुआ, ये तो इसको नजर लग गई, हिसाब ही चेक करे। ये हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। इवन पढ़े लिखे लोगों को आपने देखा ही नहीं, जो वेल एजुकेटेड होते हैं उनको पता नहीं कि फालिज है क्या चीज़। फालिज की अवेयरनेस, फालिज डे, जो फालिज डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही होता है फ़ायदा पहुँचाएँ दूसरों को। फालिज डे के बस ये टाइम पास करके निकल ना जाए कि चलो हमने कर लिया ये सारा प्रोटोकॉल। फालिज लोगों को पता हो कि फालिज ये इन चीज़ों, ये फालिज की अलामतें हैं, क्विकली हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी हमें क्या करना है। अभी देखो पूरी दुनिया में एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है। एडवांस ट्रीटमेंट क्या है? क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बन गया, वो निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे शुरू हुआ है। हमें हिंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं, काफ़ी रुकावटें हैं। रुकावटें सब यही है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। क्लॉट निकल जाता है, जल्दी पहुँच गया, हेमरेज है, जल्दी केयर दे दी, आउटकम बेहतर है, उसके रिजल्ट्स बेहतर है। ठीक है, इतना खराब बीमारी है, न्यूरोलॉजी डिसेबल हो गया ना, एक बंदा स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक होने के बाद आपने देखा तो कम्युनिटी में देखा हो, फैमिली में खुदा न खासा किसी को हुआ हो, डिसेबलिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम कहते हैं, जो सबसे जो खराब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दुनिया में 5वें नंबर पे। दिमागी बीमारियां दूसरी भी हैं, हेडेक है, सबसे कॉमन हेडेक है, माइग्रेन, हेडेक वाले मरीज सबसे ज़्यादा हैं। मगर जो उनमें से ख़राब जो डिसेबल बिठा देता है घर को, पूरी फैमिली को जो अफेक्ट करता है वो फालिज से। सर किसी मरीज को फालिज में तो फौरन उसके ऊपर सीधी सवड़ी खड़ी जो जब पेशेंट होता है वो पानी से वेड़े चलता है। बिल्कुल लाइव एक्शन वेड़े बंद करेंगे तो इनके थदने लगे गरम में तो गरम कंधा जो गर्मी जून जुलाई के इसको सब कहते हैं। अच्छा सर, बात की जाए, मैं आपको इसका मिसाल दे रहा हूँ। कल मेरे मत देखा है, वो उसकी मम्मी ने चिल्ले पे रख दिया। अरे बाबा चिल्ला क्या होता है? सैयद हकीम ने कहा इसको 7 दिन बंद करके 7 रलियों के ऊपर इसको लगा के पंखा बंद, वो सफोकेशन में मर रहा था। किसी उसका रिश्तेदार आया, उसने कहा है बाबा ये कहाँ है हमारा फालिज वाला मरीज, कहाँ है, जान से कहाँ बैठा हुआ है? तो इसको तो हकीम ने अंदर कमरे में बंद किया हुआ है, पंखा नहीं चला। तो जो मेहमान आया था उससे मिलने, वो इसको सफोकेशन हो रही। उसने जल्दी उसका पंखा चलाया, उसको बाहर निकाला, रलियां हटाई, तो उसको पानी वानी जूस वूस पिलाया, फौरन वो डॉक्टर के पास लेके गया। ये गांव में, देहातों में, जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, डॉक्टर ने आपके दोस्त ने बात की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज नहीं है, फिजिशियन डॉक्टर गांव में नहीं है, जहाँ पे सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे हमारी जो डायग्नोस्टिक टूल्स की फैसिलिटी नहीं है, वो बेचारे क्या करते हैं, रिसोर्सेज ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से, वहाँ लोकल हकीमों को, पढ़ने वालों को वहाँ पे तेल से, घी से ये झाड़े पड़वाना और धुआं चला के उसका इलाज करवाना उधर चल रहा है। दैट इज
दैट इज अवर फॉल्ट इन आवर सिस्टम मेडिकल पार्ट। हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपके प्लेटफॉर्म से हम लोगों को आगाही देना चाह रहे हैं, खुदा का खौफ करो, अब इस बात से निकलो। हम दुनिया के नई दौर में आ गए, जदीद दौर में आ गए, जहाँ पे ये चीजें सारी फेल हैं। इंसान की एक अपनी भी तो होती है ना नेचर बेहतर होने की, वो नेचर उनको बेहतर करती है, लेकिन क्रेडिट कौन लेके जाता है? हकीम लेके जाता है। कौन लेके जाता है? पढ़ने वाला लेके जाता है, दुआ चलाने वाला लेके जाता है, उसको हज़ारों रुपए दे देते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं इसी आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा मैसेज, हमारा मैसेज डॉक्टर जोए मोहम्मद सुमरो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इंद्राज जी में, मैं डॉक्टर लाल चंदेरा डिपार्टमेंट इंद्राज जी में, डॉक्टर साहब है, हम आप तीनों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा ये मैसेज पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस ट्रीटमेंट सक्कर में आ गई है। अब ये इसके साथ चलना है, हमें इस हुकूमत के साथ भी चलना है, हुकूमत का भी हमें साथ देना है। सिर्फ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिविजुअल हमारी एक बीइंग अ कौम नेशन, हमारा भी फर्ज है उनका वो करें। वो नहीं पहुंच पा रहे, हम उसको सपोर्ट करें। सपोज टू बी एक गरीब है आपके, आप जो है ना अल्लाह मियां ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पड़ोस में गरीब को फालिज हो गया, आप उठा के इसको लेके जाएंगे अस्पताल में, क्या होगा? मैंने अभी ऐसे देखी लोग जो कहते हैं हम भी पड़ोस में बेचारा गरीब है, हम इसको खुद लेके आए, अपने खर्चे में लेके आए, शायद इसका इलाज मुमकिन उसमें। ये जब हम करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता सर ये बताइएगा नेशन कौम बन के हमें लोगों की खिदमत करनी है। हुकूमत पे भी हमें करना है ना साथ, हुकूमत को भी हम आपके प्लेटफॉर्म से कहेंगे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना के दें, हमें सिविल अस्पताल में सक्कर में स्ट्रोक यूनिट बना के दें जहाँ पे हम अच्छी केयर कर सकें। ठीक है, अच्छा केयर करेंगे, अच्छी केयर मिलेगी, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हमें सिटी स्कैन हमारा चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, स्ट्रोक यूनिट चाहिए। ये भी आपके प्लेटफॉर्म से मैं हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये चीजें प्रोवाइड करें। ये डॉक्टर साहब बात ये है, सक्कर हॉस्पिटल की सूरत है, बताइएगा कि वहाँ अगर किसी मरीज को फालिज का अटैक होता है, क्या वहाँ उनका इलाज? नंबर 1 वेरी गुड क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बन गया है जो इसका एक अक्यूट मैनेजमेंट है, जो डॉक्टर साहब ने कहा एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक हमने शुरू नहीं किए, लेकिन आगे जाके हमारा यही प्लान है अक्यूट मैनेजमेंट में जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जो मरीज 3 से 4 घंटे में पहुंच जाता है, क्राइटेरिया में फिट होता है, उसका ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल होता है, क्राइटेरिया बराबर उसमें आता है तो वो इंजेक्शन हम लगाते हैं। उससे काफी मरीज में डिसेबिलिटी जो है कम हो जाती है, वो काफी बेहतर हो जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। उसका इनिशिएट सक्कर में शुरू हो गया है एनएसटीडी में। आगे जाके हमारा गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज की टीचिंग हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसमें कुछ हमारी एंट्रेंस है, उस पर हम काम कर रहे हैं, वेरी सून हम ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो देर से पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी जिसमें अक्यूट मैनेजमेंट में जिसको टीपी लगाते हैं, इंटरवेंशन कहते हैं, वो अब शुरू नहीं किया है। बाद में जो 4 घंटे के बाद आता है, 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में, 1 दिन के बाद आता है, उसको हम अपने अवार्ड में हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसको जो मैनेजमेंट है स्ट्रोक की वो देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें काफ़ी पेशेंट में रिकवरी जल्दी महसूस नजर आ रही है। इस वक्त भी हमारे डिपार्टमेंट में 7 से 8 मरीज फालिज की दाखिल हैं। आज हम उसके राउंड करके आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ है। डॉक्टर साहब 2 बीमारियां इस वक्त बड़ी आम हो रही हैं। आपके भाई ने ये बात जबरदस्त, जो हालात चल रहे हैं, नींद ना आना 80% अंडरलाइन कोई ना कोई आपके अंदर सोच है। अब वो एंडोजीनियस सोच है या बाहर की सोच है। एक अंदर का डिप्रेशन होता है जो इंसान अपनी फैमिली से लेता है, फैमिली जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, एक इन्वायरमेंट से लेता है। इन्वायरमेंटल साइंस ने अच्छी तरह ये बताया कि जो स्ट्रेस चल रहा है, लोगों के जो कितने बिल आ रहे हैं, लोगों की जो है ना खास करके खाना राशन पानी पूरा नहीं हो रहा है, पगार उसकी 30,000 है, बिल उसका 40,000 आ रहा है, राशन का ये फालिज से फिर अलग राशन का जो है उसका 40,000 का बिल आ रहा है, तो वो स्ट्रेस ले रहा है तो उसको डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है तो उसको नींद नहीं आ रही, याददाश्त का झटका डिप्रेशन की वजह से क्या ये मुमकिन है कि आपके पास सक्कर सिविल हॉस्पिटल में कोई मरीज अगर 4 घंटे या 3 घंटे के दौरान आता है, आपके कहने के मुताबिक जो इंजेक्शन जो हम शुरू किया है नया जो है,
क्या आप उसको बगैर MRI CT स्कैन के वो इंजेक्शन ये आपका सवाल का जवाब। पहली बात डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर लाती साहब ये कहा कि हमारे पास ये ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। जो इंजेक्शन लगती है ना, जिसको क्लॉट जो लोथड़ा है वो डिजोल्व करता है, उसको वहीं पे खत्म कर देता है, वो इंजेक्शन हमारे पास नहीं है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया था, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत